आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज से नए 3 कवानीन जो है वो नाफिज हो गए हैं। आज से फौजदारी कवानीन जो है वो आज से नाफिज हुए हैं और जो नव आबादियाती यानी बरतानिया हुकूमत के जो कुछ कवानीन थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं और 3 नए कवानीन जो है वो आज मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी नाफिज हुए। आपको बता दें कि इन नए कवानीन से अब जो केस दर्ज होता था उसमें नए दफात के तहत अब मुकदमा जो है वो दर्ज होगा और इस वाले से जहां मुल्क भर में कई तकरीबात का इनेकाद हुआ वहीं जम्मू कश्मीर में भी इस वाले से तकरीब का इनेकाद हुआ। आपको बता दें कि हुकूमत के मुताबिक बरतानवी दौर के 3 कवानीन जो भारतीय अदालती निज़ाम पर हुक्मरानी कर रहे थे फौरी इंसाफ की फराहमी के तस्वुर पर तब्दील कर दिए गए हैं और गौरतलब यह है कि गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट में फौजदारी कानून के 3 बिलों की मंजूरी नए फौजदारी कानून के साथ कानून के मैदान में पेशरफ्त की तरफ इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत के बारे में बहस का एक सिलसिला शुरू हो गया और 3 नए फौजदारी कवानीन आज से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नाफिज हो गए हैं। इस हवाले से पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुलू, पुलिस सरबराह आर सुवैन इस अहम तकरीब में मौजूद है। और कवानीन की बात करें तो जो माहिरीन हैं उनका कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों, जुडिशल अफसरान और कानूनी माहिरीन के सामने ये बड़े चैलेंज से कहा जाता है कि कवानीन किसी न किसी वक्त शहरियों की बड़ी तादाद को मुतासिर कर सकते हैं। फिलहाल नए कवानीन 3 नए कवानीन मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नाफिज हुए हैं। इस वाले से जहां मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद हुआ जम्मू कश्मीर में भी अहम तकरीब और बड़ी तकरीब पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में हुई जहां पे आप तस्वीरों में देख सकेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस सरबराह, चीफ सेक्रेटरी इस मौके पर मौजूद थे। आर सुवैन ने इस मौके पर खिताब किया, क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। Movement in our commitment to justice, security and the rule of law. As we come together to celebrate the implementation of new criminal laws in Jammu and Kashmir, with the vision of the government at the center and the mission mode determination of MHA and the unwavering support of Honorable LG, Chief Justice, Chief Secretary and the Home Secretary in JNK, we have reached this significant day. I am indebted to all of you, sir, for the constant support and guidance given to us in fulfilling our requirements for the implementation of these laws. These new laws symbolize a paradigm shift in our approach to justice. They embody country's commitment to a system that is efficient and effective and yet fair and transparent, reflective of the aspirations of a rising and aspiring India. The Bharatiya Nyaya Samhita aims to provide a legal mandate for restorative justice and uphold the rights of the victims. This law shifts the focus from punishment to rehabilitation, addressing the root causes of crime and offering offenders an opportunity to reform. The Bharatiya Nagarika Suraksha Samhita is a transformative law that introduces mechanisms to expedite justice, reducing delays and ensuring timely trials. This law also emphasizes the protection of the rights of the accused while balancing it with public safety and security. The Bharatiya Sankhya Adhiniyam modernizes our evidence law, replacing the Indian Evidence Act of 1872. This law incorporates modern technology to ensure the integrity and accuracy of evidence, strengthening the credibility of our adjudication process. The new law provides for